श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे बंधुओं, आज का यह पावन दिवस, सनातन का नूतन वर्ष, जिसकी आपके सभी के जीवन में हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा, चैत्र नवरात्र, यह पावन बेला आप सभी के जीवन में आनंद लाए और आप सभी को अपार सुख एवं आपके मन का जो भटकाव है वो समाप्त करे और माता रानी, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी के चरणों में आपका मन लगे, यही मेरे प्रभु से प्रार्थना। और इस प्रार्थना के साथ माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी के प्रेम में, उनके स्वभाव में और उनके चरित्र में हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या मिलता है। श्री रामचरितमानस जो प्रभु की साक्षात मूर्ति है, मेरे प्रभु श्री राम की, माँ के उस चरित्र के द्वारा हम एक इस संसार के जितने भी लोग हैं, माँ के प्रति अपना क्या कर्तव्य होना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और माँ के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। क्योंकि लाल तो वही माँ का लाल है जिसने माँ की निरंतर सेवा की है और माँ को कभी कोई अपने इस मुख से, अपने मन से कष्ट नहीं पहुँचाया है। तो आइए बंधुओं, आज से इस कथा, श्री राम कथा के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से माँ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए बागु तड़ागु बिलो के प्रभु हर से बंधु समेत, परम राम आराम यहो जो राम ही सुख देत, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरे रघुनाथ जी, भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाला है। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है, आनंद पहुंचा रहा है, मन आनंदित हो रहा है। चहु दिस चेताए पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आए, तेहि अवसर सीता तह आए,
गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे हैं। उसी समय माँ सीता जी वहाँ आई हैं। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। और जब माता उस बाग में, सुंदर बाग में पधारी हैं तो कैसा दृश्य है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरे जागृह सोहा, बरनी न जाए देखी मनु मोहा, बरनी न जाए देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां भी हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ का दर्शन, माँ का प्रेम और माँ की जो ममता है वो अपार है। देखकर मन मोहित हो जाता है, मन को आनंद मिलता है। माँ का प्रेम देख करके, माँ का दर्शन पा करके और माता की सेवा करके। मैं जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से माँ की पूजा की है और अपने योग्य सुंदर वर मांगा है। मन में कामना जगी है और वह कौन सी कामना है कि मेरे प्रभु मुझे मिले, प्रभु का दर्शन हो शीघ्र। और ये मन में आई हुई कामना, जैसा कि संत भी कहते हैं कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस मन में जैसा विचार होगा और इससे पूर्व आपका जैसा आहार होगा, जैसा आप आहार ग्रहण करेंगे, प्रभु को जैसा भोग लगाएंगे, वैसा ही इस मन का विचार होगा। और इस मन के विचारों के द्वारा ही जो भी संसार निर्मित होगा, संसार की कामनाएं निर्मित होंगी, वही प्रभु तक पहुंचती हैं। और उन कामनाओं की पूर्ति मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरी माँ जगत जननी जगदम्बिके
जान जाती हैं और माता पार्वती उनके मन की जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करती हैं, जान करके पूर्ण कर देती हैं। यही भाव है। तो एक सखी सिया संग बिहाए, गए रही देखन फुलवाए, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता वहीं आए, प्रेम विवश सीता वहीं आए। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा है, श्री राम लक्ष्मण जी को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई है, माँ जगत जननी जगदम्बी के पास आई हैं और क्या वर्णन करती हैं अपने मन का, अपने इन नेत्रों के दर्शन का। तुता सुदशा देखी सखिन पुलक गात, जलु नैन कहु कारणु निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, आनंद से विभोर हो रहा है और नेत्रों में जल भरा है। जब एक अपार आनंद इस मन को प्राप्त होता है तो इन नेत्रों से आनंद की रसधार बहती है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता, हे सखी, तुझे ऐसा कौन सा धन मिल गया है, तुझे ऐसा कौन सा दर्शन मिल गया है जिससे इतना प्रसन्न होकर के इन नेत्रों से खुशी के आंसू बहा रही है। तब सखी कहती है कि हे सखियों, देखन बाग कुंवर दुआए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अतिउत कंठा जानी, एक कहे नृप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काले, सुने जे मुनि संग आए काली। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए पधारे हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं, आनंद में हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ, बहुत ही परम सुंदर हैं और इन नेत्रों को जो दर्शन प्राप्त हुआ है उसका वर्णन मैं किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती हूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, ये नेत्र बोल नहीं सकते। इतना सुंदर दर्शन हुआ है मेरे रघुनाथ जी का। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां बहुत ही प्रसन्न हुई हैं। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जिनको सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जो मुनि विश्वामित्र जी हैं
उनके साथ वे आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारे, कीने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखे हैं देखन जोगो। अवश्य देखिए देखन जोगो। तासु बचन यति सियहि सुहाने, दरस लागे लो चन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखि सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। वे देखने ही योग्य है, क्योंकि उनका जो अपार दर्शन है, सुंदर दर्शन है, उनके स्वरूप का जो इस मन ने दर्शन पाया, इन नेत्रों ने देखा है, ये मन आनंदित हुआ है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे हैं और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे हैं। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली हैं। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। और सुमिरि सिय नारद बचन उपजे, प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु से सुमृगे सभीत। जनु से सुमृगे सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई है। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो और दर्शन भी कर रही हो। कंकन केने नूपुर धोनी सोने, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुंदुभे देने, मन साबेश विजय कह केनी। अस कहे फेर चित तेहि वोरा, सिय मुख ससेव नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनौ सकुचे जिमि तजे दिगन चल। मनहु सकुचे निमि तजे दिगन चल। कंकड़, हाथों के कड़े, करदनी और पायजेब के शब्द सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि कैसी आ रही है? मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर मेरे रघुनाथ जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए हैं। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया।
जिससे पलकों का गिरना रुक गया, ये नेत्र खुले के खुले ही रह गए। देखिसी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरांचे सब निज निपुनाए, बिरच विश्व का प्रकटि दिखाए। सीता जी की शोभा देखकर मेरे रघुनाथ जी ने बड़ा सुख पाया है। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। और वो दर्शन अपार दर्शन है, वो दर्शन दिव्य दर्शन है इन नेत्रों का। सुंदरता कहूँ सुंदर करे, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारे, के ही पट तरमु विदेह कुमारे। के ही पट तरमु विदेह कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वो ऐसी मालूम होती है, मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, कहीं भी प्रकाश नहीं था। वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। पहले से भी सुंदर और अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ये बरन प्रभु आपनि दशा विचारे। भोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहारे। वचन समय अनुहारे। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु मेरे रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले हैं। और इसी प्रकार से माँ की इस छवि को, माँ की इस सुंदरता को और माँ के स्वरूप को हम अपने हृदय में विराजित करें और 9 दिवसों तक माँ की सच्चे मन से आराधना करें। कभी इस वाणी से, कभी इन नेत्रों से और कभी इस शरीर से, कभी इस मन से कोई अपराध न हो माँ के प्रति। इसी भावना के साथ माँ सबका कल्याण करें और सबके अंग संग रहें। आप सभी को पुनः आज इस सनातन नूतन वर्ष की और चैत्र नवरात्र की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु का आशीर्वाद, सद्गुरुदेव जी महाराज का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय जय